जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय हम आत्मविश्वास से भरपूर और सक्षम हैं। आज की चर्चा का उद्देश्य सक्षम महसूस करने में जीवन कौशल शिक्षा का महत्व समझना। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आज की चर्चा की शुरुआत हम शहनाज और गीता की कहानी से करेंगे। वो कक्षा 8वीं में साथ में पढ़ते हैं। एक दिन शहनाज जब स्कूल आती है तो वो उदास होती है। गीता के बहुत बार उसके उदासी के कारण पूछने पर शहनाज उदास होकर बोलती है कि उसे लड़की होने का दुख है, क्योंकि उसके माता पिता को लगता है कि वो अब बड़ी होने लगी है और अब उसे साथी दोस्तों से साथ घुलना मिलना कम कर देना चाहिए और घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। इस पर गीता उससे इसका कारण पूछती है तो शहनाज उसे बताती है कि उसके घर में ये बात चल रही है कि पैसों की कमी के कारण अब केवल उसका छोटा भाई ही स्कूल जाएगा। वो ये भी बताती है कि उसके माता पिता चाहते हैं कि उसकी जल्दी ही शादी हो जाए। गीता बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुनती है और समझने की कोशिश करती है। पूरी बात समझने के बाद गीता अपने विचार शहनाज से साझा करते हुए कहती है कि वो महसूस करती है कि ये बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है और वो कोशिश करेगी कि शहनाज का इस परिस्थिति में साथ दे। गीता शहनाज से कहती है कि सबसे पहले उसे अपने माता पिता से अपनी बात साझा करनी चाहिए कि उसे शादी नहीं करनी और आगे पढ़ना है, और इसके लिए वो अपनी शिक्षिका की सहायता भी ले सकती है। गीता शहनाज को और सुझाव देती है कि अगर पैसों की कमी के कारण शहनाज के पढ़ाई में बाधा आ रही है तो शहनाज अपने माता पिता को पढ़ाई के अधिकार और सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्तियों के बारे में पता करके बता सकती है और अभी से कॉलेज की पढ़ाई के लिए बचत का प्लान बनाकर अपने माता पिता से साझा कर सकती है। इसके साथ साथ गीता कहती है कि शहनाज घर के काम में और खेतों पर अपने माता पिता का साथ दे सकती है, जिससे उनकी परेशानी कम हो। गीता की बातें सुनने पर शहनाज की थोड़ी उदासी दूर होती है, लेकिन वो कहती है कि उसके माता पिता ऐसा नहीं सोचते जैसा अभी सोच रहे हैं। इस बात पर गीता शहनाज को उसकी जीवन कौशल कक्षा में बताई गई बातों को साझा करती है और शहनाज को उसकी उपलब्धियों पर एक नजर डालने का सुझाव देते हुए बताती है कि इससे हमें ये याद रखने में मदद मिलती है कि हमने क्या सीखा, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही वो उसे प्रोत्साहित करती है कि वो तथ्यों के साथ और दृढ़ता से अपने माता पिता के सामने अपनी बात रखे। गीता कहती है कि अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे व गर्व महसूस करेंगे तो हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। शहनाज गीता की बात को समझती है और उसका शुक्रिया करती है कि उसने उसकी बातों को सुना, समझा और उसकी सहायता की। वो आज ही अपने शिक्षक से छात्रवृत्ति के बारे में पूछेगी और उनसे अनुरोध करेगी कि वो उसकी सहायता करें अपने माता पिता से बात करने में। आप सभी ने कहानी को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हम हमेशा आगे बढ़ने के लिए और कुछ बनने के लिए प्रयास करते रहते हैं। साझा की गई कहानी के जरिए आपने देखा कि शहनाज गीता की मदद से खुद को समझ के साथ आगे बढ़ने के लिए सक्षम महसूस करने लगी और कौन उसके आगे बढ़ने में सहयोग कर सकता है ये भी समझ पाई। सक्षम होने का मतलब है कि हम खुद को विश्वास से भरा हुआ और प्रेरित महसूस करें। मैं आशा करती हूँ कि आज जब आपने कहानी सुनी होगी तो अपने बारे में भी सोचा होगा। जब हम खुद को सशक्त महसूस करते हैं तभी हम आगे बढ़ने के लिए कदम उठा पाते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियाँ भी उत्पन्न होती हैं और उस समय अगर हम खुद उस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाते तो हमें अपने दोस्तों अथवा भरोसेमंद लोगों से मदद मांगनी चाहिए। ऐसे लोग हमारे मनोबल एवं सकारात्मक विचारों को बढ़ाते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए हौसला देते हैं। आइए हम खुद से समझदार और सक्षम होने का वादा करते हैं और साथ ही अपने साथियों का मनोबल बढ़ाने में मदद करने का संकल्प लेते हैं। आपके जीवन में ऐसे लोग कौन हैं और क्या उन्होंने कभी आपका मनोबल बढ़ाया है? आप हमसे ये जरूर साझा करें।
साथ ही मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि आपको जीवन कौशल की कौन सी बातें सबसे ज्यादा अच्छी लगी हैं और आपने किस तरह से उन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल किया है। हमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करके, लिखकर या चित्र के जरिए व्यक्त कर व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपको अगर कोई सवाल पूछना हो या कुछ सुझाव भी देने हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं।